आइए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। हमने स्टार्ट कर दिया है एपी और एपी का सारे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी थ्योरी होते हैं, सारे चीज़ों को पढ़ाया है ना हमने। तो चलो देखो, सारे बच्चे को ये फार्मूले क्या होना चाहिए, ये सारे कॉन्सेप्ट फार्मूले दिमाग में रहना चाहिए, है ना। तो तुम खड़े हो जाओ। क्या नाम है? ए एन बराबर क्या होता है बच्चे? थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे, बैठ जाओ, है ना। तुम नीतीश कुमार खड़े हो जाओ। एन बराबर वेरी गुड, बैठ जाओ। तो इसी तरह से बिल्कुल क्या रहना चाहिए, होठ पर रहना चाहिए तमाम फार्मूले, है ना। तो चलिए अब हम करते हैं प्रारंभ। और हम पहले फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि एपी के लिए जो हम लोग पढ़े थे फार्मूले, उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि जब कोई भी सीरीज का या किसी भी सीक्वेंस का यदि कॉमन डिफरेंस प्रत्येक जगह समान होता है तो उसको एपी कहते हैं, है ना। एपी पहचानने का तरीका बता दिए थे, है ना। इसके बाद हम लोग क्या किए थे कि पद कैसे निकालनी है, ये चीज हम लोग समझ लिए थे, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि ए एन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पढ़े थे। हम लोग ये भी पढ़े थे कि कॉमन डिफरेंस डी बराबर फार्मूला पढ़े थे, क्या A2 माइनस A1 पढ़े थे, है ना। यही एन बराबर कोई कहता है, कोई टीएन बराबर कहता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे एसएन बराबर। तो एसएन बराबर मतलब कि सभी पदों का योग के लिए एसएन होता है, योग के लिए योग ज्ञात करने के लिए तो n/2 i इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसके बाद अंतिम पद और पहले पद दिया रहता है, योग कहता है ज्ञात करने के लिए, तो एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस an होता है। इसके बाद अगर लास्ट टर्म l का मान रहता है तो एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस l होता है। यही होता है। तो यही तमाम फार्मूले पर सारे तुम्हारा जो है ना सवाल बनने वाला है। और पहले जो तुम्हारा सवाल दिया गया है 1 नंबर का, जितने भी पार्ट दिए गए हैं थोड़ा सा भाषा वाला दिया गया है, तो घबराओगे नहीं और बेहतरीन ढंग से तुमको समझ में आ जाएगा। तो हम पढ़ देते हैं सवाल को। कहता प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। चलो देखो, समझने का प्रयास करोगे। टैक्सी किराया, क्या बच्चे? टैक्सी किराया। आने देखो जरा सा कि कोई टैक्सी है, कोई क्या है बच्चे? टैक्सी है। ये है तुम्हारा रोड, क्या है बच्चे? ये है रोड, क्या बच्चे? रोड। और इस पर ये है तुम्हारा टैक्सी, क्या है बच्चे? देखो जरा सा टैक्सी कैसा है, हम ऐसे ही बना देते हैं कुछ, है ना। ये मान के चलते टैक्सी। कहता प्रथम किलोमीटर के लिए कितना रुपया लगता है? 15 टका, 15। इसके बाद जो है ना 1 2 3 ऐसे करके चलता है, तो इसके बाद 8 रुपया होता है ना। 8 रुपया जुटते जाता है। तो चलो इसको एक बार कर लेते हैं। प्रथम 1 नंबर का सवाल है ना, 1 का पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं। 1 का पार्ट नंबर 1 देखो। प्रथम किलोमीटर मीटर के लिए कितना लगता है? 15 रुपया। कितने लगते हैं? 15। अब देखो द्वितीय, दूसरे किलोमीटर मीटर के लिए, तो देखो बच्चे प्रथम किलोमीटर यहां से यहां तक गाड़ी आएगी तो क्या कह रहा है कि 15 रुपया लगेगा। अब जो चलिएगा तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपया जुटते जाएगा। 8 रुपया ऐसा तो नहीं ना 15 रुपया में पूरा भर दिन घुमाएगा तुमको टेम्पो वाले या टैक्सी वाले, है ना। कहता है कि प्रथम किलोमीटर जाइएगा उसके लिए 15 रुपया अदा करना पड़ेगा। आप जो घूरिएगा, आप 1 किलोमीटर चल जाइएगा, 15 एक के बाद 1 किलोमीटर और चल जाइएगा तो उसमें 8 रुपया जोड़ दीजिए, तब 15 8 23 हो जाएगा, है ना। इसके बाद फिर आगे किलोमीटर जाइएगा तो 23 के बाद फिर 8 रुपया जोड़ दीजिए, 31 रुपया हो जाएगा। फिर अगर आप जाते हैं अगले किलोमीटर तो 31 में 8 जोड़ दीजिए तो 29 रुपया 39 रुपया हो जाएगा, है ना। एवं प्रकार से दूसरे किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 15 प्लस 8 ये 23 रुपया हो जाएगा बच्चे। और तीसरे मीटर के लिए किराया जो होगा ये 23 रुपया तो ये है, अब फिर 8 रुपया जोड़ेगा इसमें तो कितना हो जाएगा? 31 रुपया। अब चौथे
चौथे किलोमीटर के लिए किराया देखो 31 सही है, आप पहला 60 रुपया और जुड़ जाएगा, 39 रुपया हो जाएगा। तो इसको एक सीक्वेंस बना लेते हैं, एक श्रेणी में बना लेते हैं। तो इससे क्या बन जाएगा, एक सीक्वेंस बन जाएगा कितना 15, तेकर बाद क्या हो जाएगा 23, तेकर बाद क्या हो जाएगा 31, इसके बाद डॉट 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 एवं प्रकार से चलेगा। तो कहता है कि क्या यह एपी में है या नहीं है, यही चेक करने के लिए। तो एपी में तो पहले ये हमको पता चल गया, 8 रुपया जुट रहा है, इसका मतलब क्या है एपी में है। तो एपी में ज्ञात करने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि एपी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो एपी ज्ञात करने के लिए डी निकालते हैं, A2 माइनस A1। तो A2 ये हो गया, A1 ये हो गया। और यहीं लेंगे, ये दोनों में लेंगे तो A2 ये होगा, A1 ये बनेगा। अगर यहाँ ही दोनों में लेते हैं A2 ये बनेगा, ये A1 ये बनेगा। तो देखो यहाँ अगर हम करते हैं तो देखो जरा सा क्या हो जाएगा, तो माइनस 15 हो जाएगा बच्चे। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 8। फिर यहाँ से देखो करोगे A2 माइनस A1 होगा बच्चे। तो यहाँ देखो इसमें से इसको घटाओगे तो 31 माइनस 23, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 8 होगा ना। लिखेंगे अतः दिया गया प्रश्न एपी में है। किसमें है, एपी में है। इसमें लिख देंगे R इन एपी, कोई दिक्कत। आप दूसरे नंबर के सवाल को करते हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करोगे। दूसरे नंबर के सवाल पढ़ेंगे बच्चे। पार्ट नंबर सेकंड कर रहा हूँ। क्या कह रहा है सेकंड नंबर पार्ट में, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल। चलो देखो, किसी बेलन में हवा भरा हुआ, किसी बेलन में हवा भरा और उस हवा उसमें से क्या है कि प्रत्येक बार क्या करता है 1/4 भाग हवा निकाल देता है। तो कहता है क्या यह निकालने के बाद जो सीक्वेंस बनेगा क्या वह एपी में है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो यहाँ तो समझो, ये यह एक बेलन है, यह क्या है बच्चे बेलन। मान के चलते हैं कि इसमें x हवा है, माना कि अभी हम नहीं जानते कि कितना हवा है ना, इसमें कितना हवा है x हवा है। तो प्रथम बार निकाला गया हवा, प्रथम बार निकालता है हवा कितना 1/4 भाग। तो प्रथम बार निकालने के बाद शेष हवा, निकाले गए हवा तो निकालता है 1/4, तो शेष जो बचा वही हवा में यहाँ लिखना है। प्रथम बार निकालने के बाद हवा की मात्रा, तो जरा सा देखो हवा की मात्रा x था, क्या था बच्चे x था, और x में से x का ही 1/4 भाग निकल गया, 1/4 भाग निकल गया। ध्यान से देखेगा तो x माइनस x/4 हो जाएगा बच्चे। अब इसको हम कोई ऐसे भी बनाता है, कुछ अंक का संख्या मान के भी बनाता है, जैसे भी बनाओ सब इजी है। यहाँ 4x माइनस क्या हो जाएगा x, तो बराबर ये क्या हो जाएगा 3x/4, इतना हवा बच गया। अब फिर इसका 1/4 भाग निकालेगा, फिर इसमें से 1/4 भाग घटेगा। अब देखो दूसरी बार 1/4 भाग निकालने के बाद शेष हवा या शेष हवा की मात्रा। तो देखो अभी क्या है 3x/4 है, इतना बचल है, और इसी का 3x/4 का 1/4 भाग निकाल देता है, 1/4 भाग निकाल देता है। तो यहाँ 3x/4 और माइनस देखो यहाँ क्या हो जाएगा 3x/क्या हो जाएगा बच्चे 16, लघुत्तम लेगा क्या हो जाएगा 16।
तो यहाँ आ जाएगा 4 चौके 16, 12 100 जाएगा, यहाँ क्या जाएगा 3x। तो इससे ये घट जाएगा तो कितना होगा 9x बटे 16। अब देखते हैं चौथी बार जब निकालता है, सॉरी तीसरी बार, तीसरी बार 1/4 भाग किसका, इसका भाग निकालने के बाद हवा की मात्रा ना। तो देखो 9/16 था, इसी में से इसी का 1/4 भाग निकाल दिया, 1/4 भाग निकाल दिया। तो यहाँ हो जाएगा 9x/16 हो जाएगा। लाइन कट गया, थोड़ा सा उठा दो, दिख रहा है क्या? तो यहाँ हो जाएगा क्या 9x बटे, ये दोनों को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 16 चौका 64 ना होगा, हाँ 64। बहुत बच्चे गलत बोलते हैं, 64 हो जाएगा, 16 चौका 64, 9 चौके 36x होगा बच्चे। यहाँ हो जाएगा 9x हो जाएगा। अब 36 में से 9 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ 16, 9 7 16, 27x बटे 64। देख रहे हो बच्चे? अब देखो यह सीरीज एपी में है या नहीं है, इस चीजों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अब इसको एक क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में लिखते हैं, तो ये एक सीक्वेंस में जब लिखेंगे तो पहले क्या था, हवा x था, क्या है x, फिर क्या हो गया घट के, ये लिखा ना, क्या हो जाएगा 3x बटे 4, फिर क्या हो गया 9x बटे 16, फिर क्या हो गया 27x बटे 64। अब 64, अब देखना है कि ये एपी में है या नहीं है, इस चीजों को हम लोग समझते हैं। तो एपी में होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी निकालते हैं, डी बराबर A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 का वैल्यू 3x बटे 4 माइनस x होगा बच्चे। तो डी बराबर 4 हो जाएगा, 3x माइनस 4 ये घट के क्या हो जाएगा x बटे 4 आ गया ना, x बटे क्या हो जाएगा 4। अब देखते हैं दूसरा वैल्यू इतना आता है कि नहीं आता है। फिर देखो, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर निकालते हैं। अब यहां से निकाल लो, d बराबर A2 माइनस A1। तो देखो बच्चे, A2 इसको मान लेते हैं 9x बटे 16, A1 इसको मानते हैं 3x बटे 4 हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ हो जाएगा 16, 16 कम से 16 9x, 4 चौके 16, 4 तिया 12 हो जाएगा बच्चे। इससे ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 3x बटे 16। क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है। तो अतः यह प्रश्न या दिया गया प्रश्न एपी को नहीं प्रदर्शित करता, एपी को नहीं प्रदर्शित करता है, नहीं करता है, यानी आर इन नॉट एपी, आर इन नॉट एपी, इसमें लिख देगा आर इन नॉट एपी। आइए प्रश्न संख्या करते हैं 3, यही ना होगा। कहता प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद, कहता एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई के बाद 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। कहता है क्या, सवाल क्या कहा है, इस चीजों को हम लोग समझते हैं। पहले सवाल तो जरा सा देखने का प्रयास करो, 3 नंबर का सवाल है। देखो, एक कुआं है, क्या बच्चे, कुआं। कहता है एक कुआं खोदा जाता है, एक कुआं खोदा जाता है। यह है बाबू कुआं, क्या है, मुंह कान टेढ़ नहीं रहता कुआं में। यह है कुआं, ये क्या है बच्चे, कुआं। कहता है कि इस कुएं में, कह रहा है कि प्रथम मीटर खोनिएगा ना कुआं, तो खोदा तो जाएगा ऊपर से, नीचे से थोड़ी खोदा जाता है, ऊपर से खोदते आएगा ना। कहता है प्रथम मीटर खोदिएगा 1 2 3 4 और 5 मीटर 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 और मीटर। कहता है प्रथम मीटर जब कुआं खोदिएगा तो आपको
लगेगा 150 टका। कितना? 150। मतलब पहला गड्ढा जो कीजिएगा 1 मीटर तक इतना गड्ढा, उसमें कितना लगेगा? 150 टका। और इसके बाद जब खोदेंगे तो 50 टका प्रति मीटर के हिसाब से खोदते जाएंगे। मतलब 1 मीटर खोदवाइएगा, 2 मीटर खोदवाइएगा तो 50 टका ही हो, 150 टका ही हो गया, और 50 टका हो गया, 200 रुपया हो गया। फिर तीसरा मीटर खोदवाइएगा तो 200 रुपया तो होले है, वो क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। एवं प्रकार से तो कहे कोई बच्चा ये नहीं पूछा कि सर पहले मीटर के लिए 150 रुपया क्यों लगा। तब पहले मीटर के लिए दिक्कत रहा होगा, ऊपर जमीन धरातल पर है, ईटा पत्थर गिट्टी हटाने में समय लग गया होगा, है ना। इस कारण से भी इन फ्यूचर क्या हुआ है नहीं हुआ है वो बाद की बातें हैं, लेकिन हम लोगों को क्या करना है? समझना है। क्या करना है? समझना है। क्या करना है? लड़कियां सब खड़े हो जाओ एक बार, खूब जोर से झटका मार के बैठो। एक लड़की को नींद लग रहा था इसलिए। चलो देखो, अब नींद खुल गया ना, तो चलो देखो यहाँ। आप पूछेंगे कि नींद आ रही थी तो कहेगा कि नहीं। इतना ईमानदार है बच्चा ना, क्या कहें। चलो देखो यहाँ, तो पहले मीटर के लिए जब खोदेगा कुआं, पहले मीटर के लिए ये लड़की खोदती है कुआं, है ना। ये क्या करती है? तो इसको 150 रुपया मिल जाता है। फिर दूसरे मीटर पर आएगी खोदने के लिए, तो यहाँ इसमें 150 रुपया कमा ली। अब दूसरा मीटर जब खोदेगी तो क्या हो जाएगा? इसमें 50 टका जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा ना बच्चे। यानी 150 और प्लस 50 हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। चलो अब फिर नीचे आएगा तो 200 रुपया तो रहबे करेगा, और फिर 50 टका, तो 250। अब 250 तो पहले का है, अब 1 मीटर और खोद देगा तो फिर 50 जुड़ जाएगा, तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 300। 300 तो है ये है। अब फिर नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 50 टका इसमें जोड़ दो तो 350। दिख रहा है क्या? अब इससे एक सीक्वेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सीक्वेंस। तो क्या है? पहले 150, फिर हो गया 200 रुपया, फिर हो गया 250 रुपया, फिर हो गया 300 रुपया, फिर हो गया 350 रुपया, है ना रे बच्चे। एवं प्रकार से जितना खुदवाओगे उतना तुमको पैसा ज्यादा करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अब देखो, तो हम जान रहे ये तो एपी में दिख रहा है, प्रत्येक जगह कॉमन डिफरेंस 50 से होगा। देख लेते हैं, एक दो बार चेक कर लेते हैं। डी बराबर, जो नया बच्चा उसको नहीं समझ में आ रहा होगा, वो नए हैं, सब दिन नए रहता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, इतना देहचोर हैं कि एक दिन आते हैं और दूसरे दिन अब्सेंट हो जाते हैं। तो ये सब दिक्कत है ना। A2 माइनस A1। तो जरा सा देखो, तो 200 में से 150 घटाएंगे तो 50 ना हो गया, 150। और फिर यहाँ डी बराबर, अब ये A2 बनेगा, A1 बनेगा, तो 250 और माइनस क्या हो जाएगा? 200। इसमें भी 50 आ गया ना। कॉमन डिफरेंस समान है, लिखेंगे। अतः क्या चाहे लिखेंगे, चूंकि डी का मान प्रत्येक जगह समान है इसलिए यह एपी में है, ठीक ना। अतः दिया गया प्रश्न एपी में है। कहानी खत्म। कोई दिक्कत बच्चे? अब अगला पढ़ने का प्रयास करें। रोमन नंबर 4 पढ़ो, क्या कह रहा है सवाल? खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कहता है ये सवाल बहुत ही अच्छा है। पहले तुम लोग एक मिश्र धन का फॉर्मूला पढ़ो। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन। क्या होता है? देखो, एक फॉर्मूला 8वीं क्लास में मिश्र धन को ऐसे डिनोट करते हैं। ए बराबर पढ़ाए थे हम P × 1 + R/100 पावर T। पढ़ाए थे रे? नहीं पढ़ा होगा तो जी सर बोल देना। क्या इसमें बहुत बच्चा तो था ही नहीं है, जी कैसे बोल दिया पता ही नहीं चलता है, खाली जी में जी मिलाते जा रहा है। ये नहीं सोचता है कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, थोड़ा सा एक बार बता दीजिए, है ना। ये है मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है? P × 1 + R/100। कोई दिक्कत? अब देखो पढ़ो, मूलधन कितना है? 10,000। मूलधन है बच्चे 10,000। क्या बच्चे? 10,000। तब 8% वार्षिक की दर से। अब देखो मूलधन, तो इसको P कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हैरान हो गया तू लोग रे, बोलता नहीं है। मूलधन को क्या कहेंगे? P। चार्जर भिरा देंगे ना, अभी तुरंत चार्ज हो जाओगे तुम लोग।
चलो दर कितना है 8%, कितने 8%। और क्या समय कितना दिल है, कितने वर्ष के लिए, देखो क्या कहे, करो फिर से सवाल। वार्षिक की दर से। हाँ चलो देखो तो अब सुनो, यहाँ समझने का प्रयास करो। अब देखो इसका करते हैं खेला, क्या होगा खेला ये। अब ये क्या बनेगा, इसका सीरीज देखो, प्रथम वर्ष वार्षिक है, प्रथम वर्ष का मिश्र धन क्या होगा बच्चे, तो ए बराबर पी के जगह पर क्या रख देगा 10,000, 1 प्लस आर के जगह पर क्या लिखेगा, अब बटे 100 हो जाएगा। अब पावर पहला वर्ष के लिए तो पावर 1 देंगे, कोई दिक्कत। अब दूसरे वर्ष ए बराबर 10,000 हो जाएगा बच्चे। अब 1 प्लस आर बटे 100। अब दूसरा है, आर के जगह पर 8 बैठेगा, दूसरा वर्ष है तो इस पर पावर 2 दे देंगे, पावर दे देंगे 2। अब देखो तीसरे वर्ष के लिए मिश्र धन 10,000 और 1 प्लस आर बटे 100 पावर 3 हो जाएगा बच्चे। अब चौथे वर्ष के लिए ए बराबर 10,000 1 प्लस आर बटे 100, अब पावर कितना हो जाएगा 4। एवं प्रकार से बढ़ाते जाएंगे तो इसको अब हम बना लेते हैं क्या, एक सीक्वेंस। क्या बना लेते हैं बच्चे, एक सीक्वेंस। जरा देखने का प्रयास करो, बहुत बारीकी से देखो। देख रहे हो क्या, साधारण सी बात है। चलो देखो यहाँ, अब देखो पहला वर्ष में क्या होगा 10,000 अब 1 प्लस 8 बटे 100 पावर 1 हो जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता है। फिर क्या हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8 बटे 100 पावर 2। फिर देखो क्या हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8 बटे 100 पावर डॉट 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 चलता रहेगा। ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं। कहेगा कि सर आप कैसे जान गए कि यह एपी में नहीं है, हमको आप अन्ना करके समझा दीजिए, अन्ना बनाइए इसको। तो अब चलो देखो, इसको भी सॉल्यूशन कीजिए, इसका भी सॉल्यूशन कीजिए और इसका भी सॉल्यूशन कीजिए। पता चला क्या, इधर से एग्जामिनर कॉपी लेने लगा, एको को सवाल नहीं बना पाए, है ना। तो इसीलिए दिमाग विकसित होना चाहिए। अब जरा सा समझने का प्रयास करो। अब देखो साधारण सी 2 ले लेते हैं, मान ली कि 1 पावर 2 3 बढ़ते जा रहा है ना, देखते हैं यही एपी में होता है कि नहीं। 2 का पावर 1 कर दो तो 2 ये रहेगा, और 2 का पावर 2 कर दो तो 4 हो जाएगा, और 2 का पावर 3 कर दो तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 का पावर यहाँ 4 कर दो तो क्या हो जाएगा 16। अब घटा के देखो कॉमन डिफरेंस है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 8। कहियो है कॉमन डिफरेंस समान। जब रे बच्चा 2 का स्क्वायर करके हम घटाए तो कॉमन डिफरेंस समान नहीं आ रहा है, तो क्या ये संख्या कहियो आएगा समान, क्या नहीं। माना कि 10,000 सब में कॉमन है, लेकिन ये संख्या ये ना पावर ना बढ़ते चले जा रहा है, तो इसीलिए जो है ना ये कभी भी समान आएगा क्या नहीं, ये समान नहीं आएगा, ये समान कभी नहीं आ सकता है। लिखेंगे अतः एपी में नहीं है। चलिए बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। कहता एपी के 4 पद लिखिए। कितने पद लिखिए, कहता है जबकि आपका प्रथम पद यानी ए का वैल्यू और डी का वैल्यू दे दिए हैं, तो 4 पद लिखना आसान बात है। तो चलो देखो, एगो पद तो यही है, A1 बराबर 10 से हो जाएगा। अब A2 बराबर फॉर्मूला पढ़े A प्लस डी, पढ़ा था बच्चा। अब देखो जरा सा, ए का मान 10 और डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान रे बच्चा 10, तो 10 10 20। तो A3 बराबर A प्लस क्या हो जाएगा 2D, ए का वैल्यू 10 और प्लस डी का वैल्यू 2 गुना 10 होगा बच्चे, तो 10 गुना 20 और 10 30। अब A4 बराबर देखो A प्लस 3D हो जाएगा बच्चे 10 और 3 गुना 10 होगा, 10 या 30 और 10 40। समझ में आ रहा। तो 4 पद देखो जरा सा, A1 A2 A3
यही तो हो गया 4 पद। सीरीज में लिख दो A4 बराबर, तो इसको लिखना चाहते हो तो 10, तब क्या हो जाएगा 20, तब क्या हो जाएगा 30, तक बाद यही हो गया बच्चे उत्तर। क्या आसान है कि भारी? आसान। अब अगला बोलो। पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। A बराबर -2 और B बराबर D बराबर 0। प्यारे बच्चे यहाँ देखो, पहले इस समझ में आ गया है सारे बच्चे को? जय श्री राम, जय हनुमान। चलो देखो, अब A बराबर A1 बराबर -2 और A2 बराबर A प्लस D होगा बच्चे। A का वैल्यू -2 और प्लस D का मान क्या है 0, तो -2 हो जाएगा। अब A3 बराबर A3 A प्लस 2D होगा, तो A का वैल्यू कितना -2 और 2 गुना 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, -2 रह जाएगा। क्या रह जाएगा बच्चे? A4 बराबर A प्लस 3D होगा बच्चे, तो A प्लस 3D, तो A का मान -2 और यहाँ 3 गुना 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो -2 रह जाएगा। इसलिए 4 पद जो होगा तुम्हारा आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? -2 -2 और -2, यही आपका उत्तर हो गया 4 पद। कोई दिक्कत? और 3 नंबर बताने का कोशिश करें बच्चे। रोमन नंबर 3, A बराबर 4 और D बराबर -3। ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे, A1 बराबर 4 यही रह जाएगा। A2 बराबर क्या फॉर्मूला था? A प्लस D होता है बच्चे। A का वैल्यू 4 और D का वैल्यू -3 होगा बच्चे, तो 4 - 3, तो ये क्या हो जाएगा 1। अब हम लोग निकालेंगे A3। क्या निकालेंगे बच्चे? A3, तो A प्लस 2D होगा बच्चे, तो A का मान कितना रखोगे 4 प्लस 2 गुना D का मान कितना हो जाएगा -3, तो 4 -6, इससे घट के -2। अब A4 बराबर निकालेंगे A प्लस 3D। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? A का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस 3 गुना -2, तो 4 -6 घट के क्या हो जाएगा बच्चे -2। 4 पद आनी देखो, 4 पद को पहला पद 4 हुआ, दूसरा पद क्या हुआ 1 हुआ, तीसरा पद -2 और चौथा पद -2। आंसर है क्या? थोड़ा सा देखो, जरा सा मिस्टेक कहीं ना कहीं है। चलो 3, यहाँ 3 होगा, तो 3 तिहाई क्या हो जाएगा 9। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा -5, तो ये आपका लास्टली हो जाएगा -5। आगे बोलने का प्रयास करें। पार्ट नंबर कितना होगा बच्चे? पार्ट नंबर 4 बोलो। A बराबर -1 A बराबर -1 D बराबर 1/2 1/2। देखो जरा सा, A1 बराबर तो -1 ही रह जाएगा। A2 बराबर A प्लस D हो जाएगा, तो A1 का वैल्यू -1 और प्लस D का मान क्या है 1/2, लघुत्तम हो जाएगा 2, -2 + 1 घट के हो जाएगा -1/2। अब A3 बराबर बच्चे हो जाएगा A प्लस 2D, तो A का मान क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 गुना क्या हो जाएगा बच्चे 1/2, इससे कट जाएगा बराबर -1 और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। A4 बराबर A प्लस 3D, तो A का मान कितना -1, 3 गुना 1/2 -1 और प्लस 3/2 लघुत्तम लेंगे 2 -2 + 3 घट के हो जाएगा 1/2। तो तुम्हारा ये पद जो हो गया 4 पद ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर तुम्हारा 0 हो गया, फिर तुम्हारा 1/2 हो जाएगा। और है पार्ट क्या इसमें? एक तो कर लेते हैं। कितना नंबर? रोमन 5 बोलेंगे। A बराबर -1.25 -1.25 D बराबर -0.25 -0.25। देखो बच्चे, दशमलव को देख के डरना नहीं है, -0 माइनस है, इसमें भी माइनस है। चलो A1 बराबर तो यही हो जाएगा -1.25 और A2 बराबर क्या होता है A1 A प्लस D होगा बच्चे। A का वैल्यू -1.25 यानी 1.25 और माइनस इसका वैल्यू कितना बैठा दोगे 0.25 होगा बच्चे। यहाँ प्लस यहाँ माइनस होता है, एक बार क्रिया कर लो, -1.25 और -0.25। अब देखो यहाँ 1.25 या 25 पैसा, तो 1.5 टका ना हो जाएगा, -1.50 या 5 एक ही चीज है। चलो देखो A3 निकालते हैं। A प्लस 2D होगा बच्चे, A का मान -1.25 और प्लस 2 गुना D का मान कितना
0 माइनस 0.25 यही ना होगा बच्चे। माइनस 1.25 प्लस गुना माइनस माइनस 25 गुना 50, 2 अंक के बाद दशमलव होगा, 2 अंक के बाद दशमलव, दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस 1.75 हो जाएगा बच्चे। A3 A4 निकालेंगे, A4 बराबर A प्लस क्या हो जाएगा 3D। A का वैल्यू कितना माइनस 1.25 प्लस 3 गुना क्या हो जाएगा 0.05। देखो यहाँ माइनस 1.25 और माइनस 25 दिया, 2 अंक के बाद दशमलव होगा रे बच्चे, ये 0 है ना। अब देखो यहाँ 75 यहाँ 25, 5 5 10 के 0 बाकी 1, 7 2 1 10 के 0 बाकी 1 1 1 2 और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2.00 होगा बच्चे, तो इसलिए 2 हो गया उत्तर। क्या हो जाएगा 2। तो पहला आंसर तुम्हारा ये होगा, दूसरा आंसर ये होगा, तीसरा आपका ये होगा और चौथा आपका 2 होगा। चलो देखने का प्रयास करो, इसमें कह रहा है क्या, प्रश्न संख्या 3 में कहा है तुम्हारा प्रश्न कि यदि आपके पास हिम्मत है, यदि आपके पास दिमाग है तो आप इसको, इस सवाल का सार अंतर निकाल के बता दीजिए। तो हिम्मत है ना रे, पक्का कथा प्रथम पद और सार अंतर, ये तो चुटकी में निकल जाएगा ना, निकल जाएगा खट्टाक से। तो प्रथम पद भी कहा है, तो प्रथम पद ए को कहते, तो ये बराबर 3 हो गया आंसर, है ना। एकदम एकदम शुद्ध ठेठी भाषा में लिखना चाहता तो लिख लो, प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा 3 और सार्वंतर, ऐसे नहीं ना कहता लिखने के लिए, सार्वंतर सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A2 के वैल्यू A1 का वैल्यू है, रुक जाओ। चलो देखो, तो सार्वंतर आपने देखा और प्रथम पद देख लिया। रोमन नंबर 2 बोलो। -5 -1 3 7 डॉट 7। चलो यहाँ देखो बच्चे, यहाँ देखने का प्रयास करें, देख रहे हो क्या? चलो प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा जो पहले लिखल है -5। सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1। तो देखो A2 का वैल्यू -1 और माइनस फार्मूला का, ये भी है माइनस M, ये सब पर ध्यान देना है बढ़िया से। -1 और माइनस गुना माइनस प्लस, तो ये 4 हो जाएगा बच्चे। अब अगला सीरीज लिखाओ, 1/3 कोमा 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा 13/3, वैसे नहीं लिखना है, डॉट हो गया। चलो देखो प्रथम पद ए बराबर 1/3, सार्वंतर कई स्टाइल में हम लिख रहे हैं, डी बराबर 5/3 और माइनस 1/3, लघुत्तम हो जाएगा 3, 5 - 1 तो यहाँ 4/3 बन गया। और है सवाल? चलो बोलो। 0.6 कोमा 0.6 कोमा 1.7 1.7 2.8 2.8 3.9 डॉट यही ना बच्चे। प्रथम पद ए बराबर 0.6 होगा, सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, घटा दो दूसरा में से पहला, 1.7 - 0.6 तो 1.1 यही हो जाएगा उत्तर।